हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन के लिए कितने पद लेने चाहिए। हमें क्या निकालना है, कितने पद, यानी हमें n निकालना है। तो दी गई AP क्या है हमारे पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये दी गई है। तो इस AP में A कितना हुआ है हमारे पास 9 और D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। और हमें क्या दे रखा है SN इज इक्वल टू कितना दे रखा है 636, और हमें n है वो ज्ञात करना है या निकालना है। जब हमें A और D मालूम हो तो SN का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज़ करते हैं हम, SN इज इक्वल टू हम यूज़ करते हैं n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये जो फॉर्मूला है इसका प्रयोग हम करते हैं। तो SN इज इक्वल टू कितना दे रखा है 636। तो SN को हम लिखेंगे n/2 2A, A कितना है हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना दे रखा है 8 इज इक्वल टू कितना 636। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, n/2 इंटू 2, यहाँ क्या रहेगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 636। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636, n 4n प्लस 5, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 636। इस n की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और 636 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये आ गया माइनस का 636। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इसका हम द्विघाती सूत्र जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका प्रयोग करके इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो वो किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a का प्रयोग करने पर इसका हम प्रयोग करेंगे। और जो दिया, ये जो द्विघात सूत्र आया हमारे पास, इसके प्रयोग करके जो ये द्विघात समीकरण है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है 4, क्योंकि n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो n का कोएफिशिएंट क्या है 5, ये क्या हो गया b। तो b इज इक्वल टू 5, और c कितना दे रखा है कांस्टेंट टर्म माइनस 636। तो n इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस b कितना है 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना दे रखा है 4, और c कितना है माइनस 636 डिवाइड में 2a कितना है 4। तो इसको हम हल करेंगे आगे। तो ये क्या हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 16 की हम 636 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 6 जा 96, 9 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 9 हम करेंगे तो 57, 5 16 6 जा 96 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो गया 101 हो गया, डिवाइड में 2a तो कितना हो गया 8। n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, कैरी 1, 2 प्लस 7 9 और 1 क्या हो गया 10, 1 1 प्लस 1 2 0 1
डिवाइड में 8 -5 प्लस माइनस, तो 10,201 आया है। इसके जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 101 होता है। क्या है ये, 1 डिवाइड बाय 8। या एक बार हम इसको प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो पहले हम प्लस का लेते हैं, तो n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 96 बाई 8। ये हो गया। तो ये हमारे पास है, ये कितने 12 8 96, तो ये 12 पे कैंसिल हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 12। और दूसरा हम लेते हैं n इज इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं। तो -5 माइनस 101 डिवाइड बाई 8, तो n इज इक्वल टू -106/8। तो n का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो n का मान, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब ऋणात्मक नहीं होगा तो n का मान क्या होगा, 12। तो इस प्रकार n बराबर कितना आ गया, 12। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हल किया, जिसमें हमने कितने पद लेने चाहिए, तो वो n यानी पदों की संख्या कितनी होगी, 12। यदि n बराबर 12 है तो इस AP का योग कितना होगा, 636। नंबर 5, किसी AP का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो जो दी गई AP में दिया क्या हुआ है, a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। an यानी अंतिम पद हम an ले लेते हैं, वो 45 है। और SN बराबर कितना है, 400 यानी 400 है। हमें निकालनी क्या है, पदों की संख्या n निकालना है और सारवंतर क्या निकालना है, d, ये हमें निकालना है। जब हमें इक्वल टू 400, जब हमें a और an मालूम हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l क्या होता है, an, यही है, ये l के बराबर है। इसको हम लास्ट टर्म लेते हैं, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो क्या आएगा, n/2 a कितना दे रखा है 5 प्लस l क्या है, an कितना है 45 इज इक्वल टू कितना है 400, ये हमारे पास है। तो n/2 5 प्लस 45 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 400, ये 25 पे कैंसिल हो गया। तो n इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 25, तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, 16 पे। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो हमने n निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, an है, an इज इक्वल टू कितना दिया गया है 45। तो n को हम क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो a कितना दे रखा है हमारे पास 5 है, प्लस n हमने कितना निकाल दिया 16। तो 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो 5 प्लस 16 - 1 15 डी इज इक्वल टू 45। 15 डी 45 माइनस 5, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 40 डिवाइड बाय 15, 3 और 8। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8/3। तो इस प्रकार हमने n और d का मान ज्ञात कर। 6, किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है यानी 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कितने पद, यानी n निकालना है और इनका योग क्या है, यानी फिर जो जितने पद आएंगे उतने पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हमें दिया क्या हुआ है, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 17 और अंतिम पद यानी an कितना है 350, ये गिवन है। और सारवंतर d भी दे रखा है, कितना दे रखा है 9। और हमें निकालना क्या है, n निकालना है।
n इज इक्वल टू निकालना है क्या आएगा, और उनका योग भी निकालना है, एस एन भी हमें फाइंड करना है। जितना n आ जाएगा उसके बाद हम एस एन फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल टू 17 है और ए एन इज इक्वल टू 350 है और d इज इक्वल टू 9 है। तो n फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू 350। तो ए एन को हम क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। तो इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 17, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है 9, 350, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। तो ये कितना आ गया 3, और हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 3 3 आ गया ये। तो n माइनस 1 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 3 जा 27, हमारे पास क्या बच गया 6 63, और 9 7 जा 63, तो ये आ गया 37। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 37, और 1 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +1, तो n आ गया हमारे पास 38। तो इस प्रकार हमने n का मान ज्ञात कर दिया। अब हमने n निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है Sn। तो Sn का फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l, ये यूज़ करेंगे, क्योंकि l हमारे पास लास्ट टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है। तो n का मान हमारे पास कितना है 38, हम पुट कर देते हैं 38/2 a कितना है 17 प्लस l कितना है an कितना है 350, इसको आप l लिख सकते हैं 350। तो ये 19 as 38 इज इक्वल टू 19 इंटू 17 जो है 350 में ऐड कर दें कितना आ जाएगा 367। अब 19 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 7 जा होता है 133, तो 3 आ गया 13 कैरी, और 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114, और 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 127, तो 12 कैरी आ गया। 9 3 जा 57, 57 में हम 12 ऐड करेंगे कितना आएगा 69। तो इस प्रकार हमने इनके पदों का योग ज्ञात कर दिया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।